दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिवीज़न एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल्स। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि दो पॉलिनोमियल को किस तरह से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने सीख लिया था कि डिवीज़न कैसे करते हैं पॉलिनोमियल में। आज उसी का इसको बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल एंड बेसिकली सिंपल है, कुछ नहीं है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा ना कि एग्जाम्पल लेते एक छोटा सा, लीजिए 5 है, इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या देगा, 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ क्या बचेगा 1। तो मैं ऐसे बोलता था इस 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 5 को ऐसे लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू ये 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 एंड प्लस 1 कर दिया जाए, ये जो रिमाइंडर था ये, तो ये मिल जाएगा ना, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 हो गया, सिंपल। तो इसका नाम रखा गया था ना, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड, एंड ये क्या है डिवाइज़र है, एंड ये क्या है क्वोशिएंट, एंड ये क्या है रिमाइंडर है। तो बस वही है, इसको बोलते हैं डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इंटू डिवाइज़र, क्वोशिएंट शॉर्ट में लिखता हूँ क्वोशिएंट इंटू डिवाइज़र एंड प्लस रिमाइंडर। तो बस इसी को ही एक्चुअली डिवीज़न एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो कैसे बोलते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल कोई px है एंड उसको डिवाइड करेगा कोई gx पॉलिनोमियल, तो सबसे पहली चीज़ डिवीज़न कब होगा, डिवीज़न एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल कब लगेगा, उसके लिए हमको सबसे पहले जानना होगा। तो ये जान लीजिए कि उसके लिए px की जो डिग्री है, ठीक है, डिग्री, यहाँ पर सारा खेल डिग्री का है, तो डिग्री ऑफ px जो है ना ये ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, डिग्री ऑफ gx के। समझ में आया? तो डिग्री ऑफ gx के ग्रेटर होने चाहिए। देन इसको सॉल्व करने पर हमें फिर से वही सारी चीज़ें मिलने वाली है ना, क्या gx और सॉरी qx, क्या होता है qx, वही हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, क्वोशिएंट, एंड और एक और चीज़ क्या मिलने वाली है rx। तो इसमें हमें रिलेशन फिर से एस्टेब्लिश करना होगा, उसी को डिवीज़न एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये देखिए, हम कह रहे हैं कि अगर px एंड gx अगर हमारे पास कोई दो पॉलिनोमियल है जिसमें कि ऐसा है कि डिग्री px है ना, px की जो डिग्री है वो या तो बड़ी है या डिग्री gx की डिग्री बराबर है। जब हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो हमें वहाँ पर क्वोशिएंट qx मिलेगा एंड rx रिमाइंडर मिलेगा, जो कि हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू, हम जानते हैं डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं ना, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, वेयर rx इज इक्वल टू डिग्री 0 और डिग्री rx इज लेस देन डिग्री gx। तो मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बताता हूँ। तो हमने जब px को डिवाइड किया था gx से, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हम इस तरह से बोलेंगे कि हमारा जो px है हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, px जो है जैसे वहाँ था 2 इन 5 को कैसे लिखे थे, वही यहाँ पर px है ना, px को किस तरह लिखेंगे, gx जो डिवाइज़र है जिससे डिवाइड किया गया है इंटू qx क्वोशिएंट एंड प्लस में जो रिमाइंडर बचता है, यही कहलाता है सिंपल, यही क्या है, यही डिवीज़न एल्गोरिदम है। बट यहाँ याद रखने वाली क्या चीज़ है कि px की जो डिग्री होगी एंड gx की जो डिग्री होगी वो बड़ी होगी ना, px की डिग्री gx से बड़ी होगी, सिंपल। देन एंड एक चीज़ और याद रखनी है, जो है rx की डिग्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर rx की जो डिग्री है ये याद रखना है, वो या तो 0 होगी और या तो वो 0 होगी, ठीक है, एंड अगर 0 होगा तो वो क्या है, कांस्टेंट है, सिंपल। जैसे +5 +2 +3 ऐसे बचेंगे तो rx उसकी डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई, सिंपल। देन कोई ज़रूरी नहीं कि वो कांस्टेंट ही बचे, वो वेरिएबल्स में भी बच सकते हैं, तो यानी कि डिग्री वहाँ पॉसिबल है। तो डिग्री जो होगी, बट वो जो डिग्री होगी rx की, ठीक है, rx की जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ rx, वो जो है ना वो लेस होगी, किससे, डिग्री ऑफ gx, इम्पॉर्टेंट।
जी एक्स की डिग्री से आर एक्स की डिग्री हमेशा लेस होगी। अगर नहीं लेस होगी ना तो यानी कि हमने गलत किया है, याद रखिए हमने गलत किया है और उसमें डिवीज़न अभी और आगे जाएगा। ठीक है, तो यही डिवीज़न एल्गोरिदम है। चलिए, तो डिवीज़न एल्गोरिदम अगर समझ चुके हैं तो चलिए इसको वेरीफाई करके बताना है कि इसमें डिवीज़न एल्गोरिदम लगाइए। ठीक है, तो इससे चलिए हमें क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और डिवीज़न जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था उसको भी फिर से रिवाइज करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपल, अगर मुझको इससे इसको डिवाइड करना है, सिंपल है कि इसका डिग्री बड़ा है उसका डिग्री छोटा भी है ना, ये भी सारी चीज़ें दिख रही है। तो करते हैं x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x एंड माइनस 1, इसको डिवाइड करते हैं। ओके, तो मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में कि जब हमें इसको डिवाइड करना होता है तो हमें ये जो पहला नंबर है ना, सब में हर बार वही चीज़ मैटर करेगा। तो इसमें डिग्री है, इसकी डिग्री क्या है 4 है, वे बोले पावर 4 है, तो इसकी पावर क्या है 1 है। तो 1 की पावर को 4 कैसे बनाना है, सिंपल है, अगर मैं x को x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूँ तो समझ में आ रहा है ना, बन जाएगा ना, तो दिख तो गया। बट यहाँ पर कोफिशिएंट मैटर कर रहा है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो क्या करना है उसके लिए, सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको 3x क्यूब। अब बताइए 3x क्यूब को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ रहा है कि नहीं 3x4, तो 3x पावर 4 है ना, आ गया। एंड प्लस साइन यहाँ क्यों छोड़ा हूँ, बिकॉज यहाँ पर भी प्लस है, समझ में आया। बट -2 बचा ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए -2 इंटू 3x क्यूब क्या होगा, 3 2 6 माइनस 6x क्यूब, समझ में आ रहा है, इस तरह से होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, एंड माइनस अलजेब्रा में माइनस करने का सिंपल रूल, माइनस होने पर साइन चेंज हो जाती है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हो गया कैंसिल। बट यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस प्लस माइनस कर लेते हैं, -4 + 6 क्या देगा, प्लस, आंसर प्लस में आएगा ना, प्लस, एंड 6 - 4 क्या होगा 2x क्यूब। क्लियर। अब देखिए Rx हमारा क्या है, Rx सॉरी हाँ ये Rx हो गया ना, इसके हिसाब से ले लेते हैं। एंड ये हमारा क्या है Gx है, एंड ये हमारा Px है। देखिए इसकी डिग्री बोले तो 3 है, पावर 3 है, और इसका 1 है, यानी ये भी बड़ा है। मुझको क्या करना है, इसको इससे छोटा बनाना है, इससे भी इसकी पावर छोटी होगी, सिंपल है, तो याद रखना है इस चीज़ को। तो यानी अभी और जाएगा ये, तो मुझे क्या करना है -3x, अभी तो वैसे भी उतरना है बट मैं चेक करने के हैबिट डाल रहा हूँ। ठीक है, तो -3x हो जाएगा। चलिए, तो x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर x क्यूब बन जाएगा। क्लियर है, एंड +2 लगाना नहीं भूलेंगे, तो +2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरह से मल्टीप्लाई इसमें डिवीज़न चलता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, एंड -2 इंटू 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 टू द 4x क्या होगा स्क्वायर। क्लियर है, ओके। एंड अब क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, एंड ये कैंसिल हो गया, और आप ये बोलेंगे कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3x - 4x स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज यहाँ देखिए ये पावर 1 है एंड ये पावर 2 है, तो फ़र्क है, दोनों अलग अलग नंबर है। ठीक है, तो बस जिस तरह लिखा हुआ उसे उसी तरह से कॉपी कर लीजिए। -3x यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3x। तो पहले इस तरह लिखते हैं ना, जिसका पावर ज़्यादा होगा उसको पहले लिखते हैं, तो उसी तरह लिखते हैं। तो पहले इसको लिखेंगे +4x स्क्वायर एंड -3x, समझ में आया, इस तरह से लिखा जाएगा। देन अब 4x स्क्वायर है बनाना है हमें, तो क्या करना है, +4x से मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी बन जाएगा 4x स्क्वायर, एंड -4 टू द 8 हो जाएगा, एंड x आ जाएगा। ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज होने की वजह से कैंसिल हो गया,
एंड ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा साइन, एंड अब यहाँ पर सही है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 5x प्लस 5x, ठीक है, इस तरह से ये प्लस 5x हो जाएगा। एंड अभी बचा हुआ है, यहाँ पर बचा 5x एंड ऊपर एक -1 अभी भी बचा हुआ है, इसको लेते आते हैं। अब क्या करना है, अब x तो ठीक है, बट ओनली 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5x बन गया, एंड -2 × 5 क्या होगा, -10 हो जाएगा, एंड ये माइनस एंड ये प्लस हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया, एंड +10 -1 क्या होगा, +9। ये रिमाइंडर बचा, ठीक है। रिमाइंडर क्यों कांस्टेंट बचा, बिकॉज हमारा जो gx है इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है, और इसकी डिग्री हमेशा 1 से छोटी आएगी, तो 1 से छोटी और कौन बचा, 0, सिंपल। तो ये 0 आएगा ना, इसलिए कांस्टेंट आ गया, समझ में आ रहा है, इसको मतलब सही गया है हम लोग। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ तो मैंने चेक करा दिया, हमें वेरीफाई तो करना है, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करना है, तो हो गया ना, यही तो था। तो हमने देखा कि हमारा जो है QX क्या आ रहा है, वो है इतना बड़ा नंबर 3x³ + 2x² + 4x + 5, ठीक है। इसको कॉपी, इसी को डायरेक्ट यही बोल देता हूँ, ये क्या है हमारा QX, ठीक है। एंड RX हमारा क्या आया, अभी भी देखा, +9 आया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर आपको अभी ये काम करना है कि Q जो है QX है, एंड इसको जो है आप GX से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा, पॉलिनोमियल के अंदर में मल्टीप्लाई करना सीखे होंगे। तो आपको क्या करना है, QX को GX से मल्टीप्लाई कीजिए, एंड उसमें प्लस कर दीजिएगा 9। आप देखिए आपको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है, और यहीं से ये पूरा वेरीफाई हो जाएगा। इसमें मैं अगला पार्ट करता हूँ, फाइंड P2। चलिए P2 निकालते हैं। Px क्या है हमारे पास, 3x4 -4x³ -3x एंड -1, यही है। ओके, P2 निकालिए, इसमें रखिए 3 × 2 to the power 4 -4 × 2 to the power 3 -3 × 2 -1, एंड इसको सॉल्व कीजिए। 2 की पावर 4 क्या होगा, 16 हो जाएगा, है ना। तो 16 × 3 क्या होगा, 48, माइनस ये क्या होगा, 8 8 4 दा 32 -3 2 दा 6 -1। इसको सॉल्व करते हैं। 48, अच्छा ये सारे माइनस हैं, सारे ऐड हो जाएंगे, तो 32 + 6 -6 कितना हो जाएगा, तो -32 - 6 कितना हो जाएगा, -38, एंड -38 + -1 क्या हो जाएगा, -39। तो ये हो गया 48 - 39। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 48 - 39 करेंगे, क्या आएगा, तो ये आएगा +9। तो ये +9 कुछ देखा हुआ नंबर नहीं लग रहा है, यस, यही हमारा RX था, यानी कि कुछ तो रिलेशन है RX और ये P2 निकालने में, कुछ तो रिलेशन है। P2 क्या है, एक्चुअली आप ध्यान दीजिए, हमने GX जो नंबर था हमारे पास वो यही तो था, x - 2, यानी कि यहाँ पर जो नंबर है इससे इसका रिलेशन है, एंड वो रखने पर हमें जो है ये RX वापस मिल रहा है, ठीक है। तो आगे रिमाइंडर थ्योरम है जो कि बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। ओके, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पहुँच लिया। ऑब्जर्वेशन यही है हमारे पास कि जब हमारा GX है, ठीक है ना, इसको अगर हम 0 के इक्वेट कर दें, GX को 0 के इक्वेट कर देंगे, और सॉल्व करने पर यहाँ से x की वैल्यू हमें पता चलेगी कोई। तो जब हम ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, इसको जब हम लोग Px में
पुट करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आर एक्स की वैल्यू वही मिलेगा। अगर मान लेते हैं ये एक्स की वैल्यू ए आ रही है, ए, तो आर एक्स की वैल्यू पी ए है। सिंपल, नहीं समझ में आया? जी एक्स हमने अभी देखा था ना, ले लीजिए हमारे पास कोई नंबर, अगर मुझको x+2 से डिवाइड करना है px को, तो इसको इक्वेट कर दूंगा 0 के, एंड यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा -2। तो -2 को अगर मैं px में रख दूंगा तो ये जो p-2 सॉल्व हो जाएगा ना, यही हमारा क्या होगा, rx आएगा। समझ में आया? यही चीज़ है रिमाइंडर थ्योरम में फिर से बताया जाएगा। ठीक है, ओके। तो रिमाइंडर थ्योरम अभी हम लोग बात कर रहे थे, रिमाइंडर थ्योरम। तो वही है कि अगर हमारे पास कोई नंबर px होगा जिसकी डिग्री जो है, कोई पॉलिनोमियल px है, इसकी जो डिग्री है वो या तो 1 है और उससे ज़्यादा है, एंड gx कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, सॉरी gx मैं कह रहा हूँ, अल्फ़ा हमारे पास कोई रियल नंबर है, ठीक है, px हमारे पास कोई डिग्री है, पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या उससे ज़्यादा है, एंड अल्फ़ा कोई रियल नंबर है। देन अगर मैं x माइनस अल्फ़ा से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा ना, वो p अल्फ़ा होगा। यही रिमाइंडर थ्योरम। सिंपल, क्या कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई px पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसकी डिग्री जाहिर सी बात है 1 या उससे ज़्यादा होगी, और अल्फ़ा कोई रियल नंबर है, अगर मैं x माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करूँगा इसको, देन जो रिमाइंडर हमारा बचेगा ना, वो p अल्फ़ा होगा। दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। ये देखिए रिमाइंडर थ्योरम का, px अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 और मोर है, और अल्फ़ा कोई हमारे पास रियल नंबर है, अगर हम px को डिवाइड करेंगे x माइनस अल्फ़ा से, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा ना, वो p अल्फ़ा आएगा। ये नहीं कि मुझे बैठ के पूरा x माइनस अल्फ़ा को डिवाइड करना है, वो जो मैंने डिवीज़न एल्गोरिथम अभी किया था, वो बड़ा सा डिवीज़न नहीं करना है, ठीक है। हमसे रिमाइंडर अगर पूछा जाएगा तो मुझे क्या करना है, बस जस्ट उस वैल्यू को उसमें पुटअप करेंगे, एंड वहाँ से हम लोग तुरंत रिमाइंडर बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर मुझसे पूछा जाता कि बताओ इसको इस पर डिवाइड करने पर मुझे रिमाइंडर क्या बचेगा, सिंपल मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू है, x माइनस 2 को मैं 0 के इक्वेट करूँगा, एंड x इज इक्वल टू 2 मुझे मिल जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 2 को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पुटअप करूँगा, एंड p2 ये जो फाइंड किया हूँ बाद में, ये जो वैल्यू मिलेगा ना, वो क्या होगी, वो सिंपल वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो मुझे ये वाला जो इतना लंबा सा करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना, तो उससे बचने के लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम हमें आना चाहिए, ठीक है। तो यही रिमाइंडर थ्योरम है, ओके। तो इसका प्रूफ है, तो उसको कर लेते हैं। लेट px बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इक्वल टू 1 और मोर। हमारे पास कोई px है पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या उससे ज़्यादा है, एंड सपोज that alpha is any रियल नंबर, ठीक है। सपोज कीजिए अल्फा हमारा कोई रियल नंबर है, ओके। देन अगर मैं बोलूं इफ we divide px by x minus alpha, let
अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है क्यू एक्स रिमाइंडर होगा, क्यू एक्स बी, सॉरी रिमाइंडर में बोल रहा हूँ, क्वेशंट, ठीक है। तो क्यू एक्स हमारा क्वेशंट होगा एंड आर एक्स हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, आर एक्स बी रिमाइंडर। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें थियरी है, प्रूफ है इसका, ठीक है। तो डिवीज़न एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग टू डिवीज़न एल्गोरिदम, या ऐसे बोल सकते हैं बाय डिवीज़न एल्गोरिदम, क्या बोलेंगे कि हमारा जो पी एक्स है वो किसके बराबर होगा, वो होगा जी एक्स, दैट मीन्स एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। एंड इसमें इम्पोर्टेंट वाली बात यही है, यहाँ से आर एक्स हमने बताया था ना, जिसमें आर एक्स जो डिग्री होती है, वेयर आर एक्स डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल्स टू 0 और लेस देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस अल्फा। अब बताइए एक्स माइनस अल्फा की डिग्री क्या है, 1। अगर एक्स माइनस अल्फा की डिग्री 1 है तो जाहिर सी बात है आर एक्स की डिग्री क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि आर एक्स की जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। डिग्री, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू नहीं। आर एक्स की डिग्री जो है वो 1 है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स इससे क्या पता चलता है, सॉरी 1 कह रहा हूँ मैं, 0, यहाँ भी मैंने गलती से बोला है 1, दैट इज 0, क्योंकि एक्स माइनस अल्फा की डिग्री 1 है तो इसकी उससे छोटी होनी चाहिए। तो आर एक्स की डिग्री क्या होगी, 0 होगी। तो आर एक्स की डिग्री जो है हमारा 0 हो गया, तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो है आर एक्स जो है ये एक कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट को हम सिंपली आर से डिनोट करेंगे। ओके, ठीक है। तो अब हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम वाला स्टेटमेंट था वो कैसा बन जाएगा, वो अब हमारा हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस आर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे आर की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें गायब करूँगा, एंड इसको गायब करने के लिए मुझे क्या करना है, अल्फा अगर पुटअप कर दिया जाए इसमें तो ये 0 बन जाएगा, एंड ये 0 बनेगा तो ये पूरा इक्वेशन, पूरे एक्सप्रेशन को ले चला जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा, पुट एक्स इज इक्वल टू अल्फा इन फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी अल्फा इज इक्वल टू, ये मैंने बोला ना 0 माइनस, सॉरी अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू क्यू एक्स क्या हो जाएगा 0, तो 0 प्लस आर, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू पी अल्फा। यही तो मैं प्रूफ करना था, हमारा रिमाइंडर ही क्या बनेगा, पी अल्फा बनेगा। समझ में आ रहा है। एंड अल्फा क्या था, अल्फा कोई रियल नंबर था, जब हमने एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड किया तब ये कंडीशन हो रहा है। हमारे पास पी एक्स जो है, याद रखिएगा डिवीजन एल्गोरिथम कब लगाना है, हमारे पास पी एक्स कोई पॉलिनोमियल होगा, हमारे पास अल्फा कोई नंबर होगा, ठीक है। अगर मैं पी एक्स को एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करूं देन जो रिमाइंडर होगा ना वो पी अल्फा होगा। सिंपल, यही है रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस अगले लेक्चर में सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।